सद्गुरु बता रहे हैं कि कैसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी गरीबी मिटाने का साधन हो सकती है। बस हमें समावेशी चेतना लाने की जरूरत है। प्रश्न, टिकाऊ विकास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो योग अमीर व गरीब के बीच की गहरी खाई को कैसे मिटा सकता है? सद्गुरु कहते हैं, देखिए, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि हमने एक ऐसा आर्थिक ढांचा चुना है जहां हर व्यक्ति केवल अपना फायदा देखता है। इसमें मानवता के लिए कोई बड़ी कमिटमेंट जैसी चीज नहीं है, क्योंकि यह एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने कौशल के हिसाब से जितना बटोर सकता है, बटोरने की कोशिश करता है। सचमुच यह लूटो और भागो वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम लोगों ने ऐसी अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि दुर्भाग्य से समाजवादी और साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा फेल हो चुकी थी। हालांकि इनके फेल होने की वजह यह नहीं थी कि वे बुरी थी, वजह सिर्फ इतनी थी कि लोग इनके लिए अभी तैयार नहीं थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, वे चीजों को बांटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अमीर लोग कभी अपने संसाधनों को बांटना नहीं चाहते। तो दुनिया में यह एक मजाक बन गया। अगर अमीरों में शेयर करने की जागरूकता आ जाती तो कम्युनिज्म अपने आप में एक महान विचार रहा होता। लेकिन हकीकत यह है कि गरीब शेयर करने को तैयार है, लेकिन अमीर नहीं। ऐसी ही स्थिति दुनिया में हर जगह है। तो क्या दुनिया को चलाने का यही तरीका सबसे अच्छा है? नहीं। लेकिन क्या हमारे पास इससे बेहतर कोई विचार है? नहीं है। तो इसलिए फिलहाल हम ऐसी स्थिति में है। इस दिशा में वाकई अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ ये कि योग को हम अपने जीवन में एक जीवंत अनुभव के रूप में स्थापित करें। योग का मतलब न तो अपने शरीर को मरोड़ना है, न सिर के बल उल्टे खड़े होना है, और न ही अपनी सांस को रोक कर रखना है। योग का मतलब किसी तरह से अपनी भौतिक प्रकृति की सीमाओं को लांघना है, जहां आप खुद को महज अपने भौतिक शरीर के रूप में पहचानने के बजाय अपने जीवन को एक बड़ी संभावना के रूप में महसूस करना शुरू कर दें। एक बार जब यह चीज जीवंत अनुभव बन जाएगी तो सबके साथ साझेदारी और मिलजुल कर रहना हर जगह एक आम अनुभव बन जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि इसके बाद हम समुदायों में सबके साथ मिलकर रहना शुरू करने वाले हैं? नहीं। हम अपना कारोबार इस तरह चला सकते हैं जिसमें सबको शामिल करने की भावना हो। हम सरकारी नीतियों के बिना एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार कर सकते हैं जो अधिक इंक्लूसिव हो, यानी जिसमें सबको शामिल करने की भावना अधिक हो। यह काम निजी स्तर पर भी किया जा सकता है, क्योंकि आज दुनिया में ऐसी कंपनियां भी मौजूद है जो आकार में देशों के बराबर है। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका बजट किसी देश के बजट से भी बड़ा है। आज ये पूरी तरह से संभव है कि बिजनेस को पहले की अपेक्षा ज्यादा इंक्लूसिव तरीके से चलाया जाए। फिलहाल हम सिर्फ फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन फायदे को लेकर हमारी सोच बहुत ही छोटी अवधि से जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी अगले 100 साल, 200 साल या 500 साल लगातार तरक्की करे, तो इसके लिए यह बेहद जरूरी होगा कि आप अपने ग्राहक को अपना साझेदार बनाएं। आप समाज के हर व्यक्ति को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाएं। आप चाहे कुछ भी बना रहे हो, आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, वह सब मानव कल्याण से जुड़ा है। चाहे वह एक सेफ्टी पिन का कारोबार हो या कंप्यूटर का या फिर हवाई जहाज का। अगर यह जागरूकता हर कारोबारी के भीतर आ जाती है कि उसका कारोबार मूल रूप से मानव कल्याण से जुड़ा है, तो आप पाएंगे कि यह जरूरी नहीं होगा
कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भेदभाव उपजे। पूंजीवादी तरीके का मतलब सभी का कल्याण हो सकेगा। धन्यवाद।